दोस्तों, सदियों से हमारे देश में जात पात छूत अछूत को लेकर भेदभाव जारी रहा है, लेकिन वक्त के साथ ये भेदभाव कम भी हुआ है। लेकिन अभी जो भेदभाव किया जा रहा है उसके मायने बदल चुके हैं। वो अब जात पात, रंग रूप और छूत अछूत को लेकर नहीं किया जाता, बल्कि पैसे को लेकर किया जाता है। यानी कि जो इंसान स्टेटस में अमीर दिखाई देता है, पैसे वाला दिखाई देता है, उसी की रिस्पेक्ट की जाती है, उसी की कदर की जाती है, उसी के साथ लोग बैठना पसंद करते हैं, उसको सुनना पसंद करते हैं। लेकिन जो स्टेटस में कम होता है अपने से, यानी कि जिसके पास पैसा कम होता है, तो उससे लोग दूर ही रहना पसंद करते हैं। डरते हैं कि कहीं ये ज़रूरत के टाइम में कुछ मांग ना ले हमसे। तो ये भेदभाव बढ़ता ही जा रहा है, लोग मतलबी होते जा रहे हैं। कई जगह पे औरतों के काम में और मर्दों के काम में भी भेदभाव किया जाता है। औरतों को अभी भी कई जगह पे पीछे ही रखा जाता है, सैलरी में भी, काम में भी, तरक्की में भी। तो ये भेदभाव नहीं होना चाहिए। चाहे किसी भी तरीके का भेदभाव है, वो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए किसी से भी। तो आज की ये कहानी महात्मा बुद्ध की यही सिखाएगी कि हमें भेदभाव नहीं करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं ये कहानी। एक बार महात्मा बुद्ध धर्म के प्रचार के लिए नगर से बाहर जा रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि सैनिक एक तेजी से भागती हुई लड़की का पीछा कर रहे थे। वह लड़की बहुत ज़्यादा थक चुकी थी, हाँफ रही थी और एक कुएं के पास आके वो रुक जाती है। महात्मा बुद्ध ये सभी देख रहे थे। महात्मा बुद्ध ने उस लड़की से कहा, पुत्री, तुम बहुत थक चुकी हो, हाँफ रही हो, जाओ इस कुएं से पानी निकालो और मुझे भी ला कर दो और खुद भी पियो। तभी वो पीछा करते सैनिक भी वहीं पे आ पहुंचते हैं। तो महात्मा बुद्ध उन सैनिकों को रुकने का इशारा करते हैं। तभी वो लड़की, डरी सहमी सी लड़की, महात्मा बुद्ध से कहती है, बुद्ध, मैं बहुत गलती कर बैठी हूँ, मैं एक अछूत कन्या हूँ, तो मेरे इस कुएं से पानी निकालने से पानी भी अछूत हो जाएगा, दूषित हो जाएगा। बुद्ध ने उससे फिर कहा कि पुत्री, मैंने कहा ना, तुम पानी लेकर आओ मेरे लिए और अपने लिए। इतने में वैशाली के राजा भी वहां पहुंचते हैं। तो उन्होंने सोने के बर्तन में गुलाब से सुगंधित पानी महात्मा बुद्ध को पेश किया। महात्मा बुद्ध ने वो पानी यानी कि जल पीने से मना कर दिया। तभी उन्होंने फिर उस लड़की से कहा कि पुत्री, जाओ पानी लेकर आओ, मैंने तुमसे कहा ना, डरने की बात नहीं है। तो वो लड़की जाती है, कुएं से पानी निकाल के लाती है, खुद भी पीती है और महात्मा बुद्ध को भी पिलाती है। पानी पीने के बाद महात्मा बुद्ध ने उस लड़की से उसके भय का कारण पूछा। तो उस लड़की ने बताया कि हे बुद्ध, मुझे इन राजन के दरबार में गाना गाने का एक मौका मिला था भाग्यवश। मैं वहाँ गई भी, मैंने अपना गीत सभी को सुनाया। राजा को भी मेरा गीत बहुत पसंद आया और इन्होंने इनाम में मुझे अपने गले की माला निकाल कर दी, जो कि सोने की थी। लेकिन तभी वहाँ से एक दरबारी ने बोला कि ये कन्या अछूत है, तो इसको ये उपहार मत दीजिए। तब राजा को बहुत गुस्सा आया। तो राजा ने अपने दरबारियों को आदेश दिया कि ये हार इससे छीन लिया जाए और इसे सजा दी जाए। तो मैं डर के मारे वहाँ से भाग निकली और भागते भागते यहाँ तक आ पहुँची। बुद्ध ने उस राजन से कहा कि राजन, ये कन्या अछूत कैसे हो सकती है? इसने आपके दरबार में अच्छा गीत गाया और अच्छा गीत गाने के बदले में आपने इसे पुरस्कार भी दिया, तो ये कन्या भला अछूत कैसे हो सकती है? महात्मा बुद्ध ने उस राजा से कहा, अछूत तो आप लोग हैं, आप लोगों की सोच है। तो उस राजा को अपने आप पर लज्जा आने लगी, बहुत शर्मिंदा हुआ वो महात्मा बुद्ध की नज़रों में। तो आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।